और मौका न बाण मारन को गम खाए जा लोरो भैया। बोले करण अरे एक घड़ी को समय मोए दे दे मेरो फसो दल दल में पहिया। हम डट डट समर करें खेतन में ओ कुंती के छैया। करण बोले भगवान कन्हैया से कि हे माधव आप हमेशा कहते थे कि मैं कभी अधर्म की लड़ाई नहीं लड़ता, आज ही अनर्थ हो रहा है। आप खड़े खड़े देख रहे तो भगवान हाथ उठाए कि बोले अरे करण अरे अब तो याद धर्म की आई तेरो अंत समय गो आई और जय याद पहले आए जाती तो होती न लड़ाई। अरे सर बैठे सर डाल सभा में मेरी सुनियो कृष्ण कन्हैया। मारन को गम खाए जा लोहरो भैया। क्रोध आएगा करण वीर को सुन कुंती के छैया। मौका न मारन को गम खाए जा लोहरो भैया। जवाब दिया बाण चलाइए। जैसी महाराज अर्जुन ने बाण छोड़ो, कर्ण के जब बाण लगा तो कर्ण जमीन पे आ गए। जो जमीन पे गिरे अर्जुन ने बाण छोड़ दियो। वहां जब धनुष छोड़ा है बोले हे माधव हमारे हृदय में कछु वजन है। बोले क्यों? कारण कारण ये है कि हमें ये लगता है कि ये कर्ण कभी अन्याय नहीं हो सकता, ये कभी अधर्म के रास्ते पे जाने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। भगवान बोले सही समझे। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा वीर है, इतना बड़ा दानी है कि अगर इसकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। चलो आज अंत समय में मैं आपको कर्ण के दर्शन कराता हूं। संत के भेष में अर्जुन और भगवान जब कर्ण के सामने पहुंचे तो दादा कर्ण से भगवान जो जमीन पे पड़े हैं, कर्ण बोले कि संत जी क्या चाहिए? भगवान बोले हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। अब जमीन पे पड़ा घायल बोले नाथ का चाहिए हमारे पास, अब कछु ना है, बस मौत ही मौत है। आज मैं अकेला पड़ा हूं। भगवान बोले आप सोने का दान करते हैं तो आपके पास कुछ सोने का भी है। क्या है? सोने का दांत। दांत को उखाड़ करके जब दिया तो भगवान अपने रूप को नहीं छिपा पाए और जैसे ही प्रकट हुए तो कर्ण आंखों में आंसू लेके बोले माधव
पूरे जीवन पर्यंत तक लोग तपस्या करते, भजन करते, लेकिन आपके दर्शन नहीं कर पाते। मरते समय आज मुझे आपके दर्शन हुए, कुछ दे सकते हैं क्या? भगवान बोले मांगिए। एक बात और बोलूं दादा, पूरे जीवन में भगवान इतना कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। कर्ण ने एक बात कही कि ये माधव, आपसे निवेदन है कि आप मेरी लाश को उस जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। अब पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पाप न हुआ हो। बोले कर्ण, बोले कर्ण दानी, कान्हा से मरते मरते मेरे हाथ न थके, अभिदान करते करते मेरे हाथ न। मेरे हाथ ना थके, अभिदान करते करते। जब लाश ले कर्ण की जलाई, जली रही तेज ज्वाला, आवाज एक आई। डरते डरते मेरे हाथ न थके, अभिदान करते करते। बंधुओं, डेली हथेली पर चिता बनाई, लाश को जलाया। पांचों पांडवा मैया कुंती के सामने पहुंचे, आरती का थाल सजाए मैया कुंती सामने खड़ी। अर्जुन आगे बढ़ के बोले, मां तू धन्य है, जैसे वीरों को तूने पैदा किया, आरती की थाली सजाए खड़ी है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आज मैंने रणभूमि में ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्य पुत्र कर्ण। जो जब बात सुनी दादा, आरती की थाली हाथ से छूट गई। मैया कुंती मुंह के बल जमीन पे धड़ाम से गिरी और जवाब दिया, ओरे बावरे, अर्जुन सगे भाई को मार के आ गया और यहाँ कह रहा है कि मैं वीर को मार के आया हूं। अरे तुझे शर्म नहीं आती? अर्जुन ने सुना कि कर्ण मेरा सगा भाई है। अब धर्मराज तो मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, धर्मराज बस देखते जा रहे माँ को। बोले, माँ क्या बोल रही है? अरे तू ठीक तो है? ये कर्ण मेरा भाई, तू झूठ बोल रही है ना? अरे लाला
मैं तेरी सौगंध खाती हूं कि कर्ण में तेरा सगा भाई है। घुटनों के बल धर्मराज बैठ गए, मैया के गले में बाएं डाल के बोले कि हे मां, तेने तो गजब कर दिया। अरे मां, अगर तू पहले बता देती कि कर्ण मेरा सगा भाई है, तो वो बड़ा भाई था, मैं छोटा था, उस रणभूमि में अगर मैं चरण छू लेता अपने भाई के, तो इतना निर्दयी बड़ा भाई नहीं हो सकता जो छोटे भाई को गले न लगाए। और जब बड़ा भाई कर्ण गले लगा लेता तो ये युद्ध होता ही नहीं, और युद्ध जब नहीं होता तो कर्ण नहीं मारे जाते। बड़ी देर हो गई, तूने बहुत गलत किया। अब धर्मराज और कुंती बहुत रोए, इतने रोए हैं दादा, भगवान की आंखों में आंसू आए, पीठ फेर के गोविंद खड़े हो गए। अच्छा, एक बात और बता दूं, यहां धर्मराज ने कुंती को नहीं बल्कि हर औरत जाति को श्राप दिया और कहा है मैया तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है, जा मैं श्राप देता हूं कि औरत के पेट में कभी बात रुकने वाली नहीं है। ये श्राप दिया। और या नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है, और नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। श्राप लगा था। यहां अंत समय में महाराज दर्शन करवाए हैं कुंती को कर्ण के। मैया खूब रोई, कृष्ण आप हमसे कह के गए थे कि 5 बाण ले आओ, मैं कर्ण को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन आपने धोखा कर दिया। भगवान बोले मां, बुआ आप जानती हैं कि मैं कभी गलत नहीं कर सकता, और आपको लगता है कि मैंने गलत किया तो हमें सजा दे देना। और मैं पहले ही बता चुकी हूं कि भगवान ने राजनीति के अलावा महाभारत में दूसरा काम ही नहीं किया। और लिखते हैं विद्वान, धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। चढ़ के आई नारी, कान्हा चढ़ के जाएगी, तन मन धन सब देगी, नारी पर कान्हा दे नहीं पाएगी। दम के हम दम लाखों हैं बे, दम का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी मां तो पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। कान्हा चढ़ के आई नारी, और कान्हा चढ़ के जाएगी, और तन मन धन सब देगी, नारी पर कान्हा दे नहीं पाएगी। औरत कभी अपने पति को कान्हा नहीं देती। अरे पुत्री तो रो लेगी घर में, बेटा साथ न छोड़ेगा, दफन करेगा मिट्टी में और जला जला के फोड़ेगा। स्वयं बना पर स्वयं का साथी कोई नहीं, अरे जन्म के साथी माता पिता, पर
शत्रु बनेंगे, जा शमशान में छोड़ेंगे। अरे दम के हम दम लाखों हैं पे, दम का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता पर, जन्म का साथी कोई नहीं। इस प्रकार से भगवान हमेशा पांडवों की रक्षा करते रहे। कर्ण को भगवान ने यहां जब उद्धार किया, आइए एक छोटा सा भजन बोलो।